नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम डेटा स्ट्रक्चर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। साथियों, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को टेस्ट करेंगे और आपके कंसेप्ट को क्रिस्टल और क्लियर बनाएंगे। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर में मास्टरिंग करना चाहते हैं या अपने एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यू सीरीज का सेट 4 है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो लिनियर अरेंजमेंट। इनमें से कौन से स्ट्रक्चर जो है लीनियर अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करता है। ऑप्शन ए है ट्री, ऑप्शन बी है स्टैक, ऑप्शन सी है क्यू, ऑप्शन डी है अरे, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ट्री। ट्री जो है लीनियर अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करता है। बाकी स्टैक, क्यू और अरे ये सारे लीनियर अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरीली स्पेसिफाइड बाय द कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए है डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी, ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग अल्टरनेटिव्स फॉर इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑप्शन डी है एक्सेसिंग मेथड्स, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रोवाइड्स अ वे टू इफिशिएंटली हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, व्हाट प्रोवाइड्स अ वे टू इफिशिएंटली हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ऑप्शन देख लेते हैं। डेटा मैनेजमेंट, ऑप्शन बी डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी डेटा कलेक्शन, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज ए डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए है लिंक्ड लिस्ट, ऑप्शन बी है अरे, ऑप्शन सी है डायरेक्टरी, ऑप्शन डी है ग्राफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जो है डेटा स्ट्रक्चर को क्लासिफाई नहीं करता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डायरेक्टरी। ऑप्शन सी जो है डायरेक्टरी, ये जो है डेटा स्ट्रक्चर को क्लासिफाई नहीं करता है। बाकी लिंक लिस्ट, अरे, ग्राफ ये सारे डेटा स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज ए डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए में करेक्शन करते हैं, ऑप्शन ए में करेक्शन करते हैं। ठीक है, और इसमें करेक्शन में बी, बी एंड सी ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए में। अब ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज ए डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए है बी एंड सी,
ऑप्शन बी है लीनियर, ऑप्शन सी है नॉन लीनियर, ऑप्शन डी है स्ट्रेट, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बोथ बी एंड सी, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which operations can be performed using data structures? ऑप्शन ए है accessing technique, ऑप्शन बी है manipulating selections for information, ऑप्शन सी है data organization, ऑप्शन डी है all of the above, ऑप्शन ई है none of the above। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर। तो एक्सेक्शन टेक्निक, ये ऑपरेशन भी परफॉर्म किया जा सकता है। मैनिपुलेटिंग सेलेक्शंस फॉर इंफॉर्मेशन, ये भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। और डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स बेसिक टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन जो है बेसिक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्री, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, एबव नहीं रहेगा यहाँ पे दीज रहेगा, इनमें से सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज रहेगा यहाँ पे। ऑप्शन सी है स्टैक, ऑप्शन डी है अरे, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से सारे जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑप्शन रिप्रेजेंट बेसिक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो रिप्रेजेंट करता है, तो ट्री भी डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, स्टैक भी डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, अरे भी डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इज द, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों आज के सेशन में हमने डेटा स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया और उसके सॉल्यूशंस को समझा। आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।